मलाइका मुगल, डिजिटल इंटरनेशनल न्यूज। शादियाने बजा रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज उसने 1 लाख की नफसियाती हद को अबूर कर लिया। भाई वो 2 लाख की हद अबूर कर ले, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ रही है? क्या हमारी बिजली के बिल कम हो गए? क्या डॉलर वैल्यू में कोई 30-35% कमी आ गई? क्या सोने की कीमत कम हो गई? क्या खाने पीने की चीजों की कीमत कम हो गई? क्या पेट्रोल की कीमत कम हो गई? क्या उसकी लेवी आपने खत्म कर दी? क्या तनख्वाहदार लोगों का जो टैक्स था उसका स्लैब बदल दिए, कम कर दिया? कोई एक पैरामीटर ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। ये सट्टे की मार्केटें होती हैं, सब जानते हैं इस बात को, और इन सट्टे की मार्केटों की बुनियाद पर आप झूठ बोलें कौम से कि हमारी मईशत सही हो गई है। जो नाअहल लोग होते हैं वो तो इन प्रेजेंटेशनों से मरूब हो जाते हैं, आदाद शुमार से, और फिर सबको सब लेक्चर भी देना शुरू कर देते हैं सामने बिठाकर, कारोबारी लोगों को भी। लेकिन जिनको जरा सा भी शऊर होता है पाकिस्तान की मईशत का और हालात का, ये सारे हालात जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सियासी हालात, मुआशी हालात, लोगों की तमाम तर जो है वो तालीमी हालात। क्या आपने तरक्की की है तालीम में? इदारे बेच बेच के आप जान छुड़ा रहे हैं। 13,000 इदारे पंजाब में आपने कह दिया कि चलें हम दूसरों के हवाले करते हैं, और बिलाखिर अपनी जो है वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पीआईए का ये हाल कर दिया, तबाह करते हैं इदारों को, बर्बाद कर देते हैं, नुकसान में ले आते हैं, उसमें कोई गवर्नेंस नहीं होती, और फिर उसके बाद जब वो बर्बाद हो जाते हैं तो बोली लगाते हैं, और बोली लगाते हैं तो कोई बोली लगाने वाला नहीं होता, और फिर खुद ही होने पौने चंद लोग मिलकर खरीदने की कोशिशें करते हैं। यही हाल इन्होंने स्टील मिल का किया। 2008 में प्रॉफिटेबल इदारा था और आज देखें वो बंद पड़ी हुई है। पहले उसकी गैस की कीमत बढ़ाओ, फिर उसकी गैस की सप्लाई खत्म कर दो, मिलियंस में तनख्वाहें लेने वालों को लाकर बिठाया हुआ है, छोटे मुलाजमीन को फारिग करते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ लाकर बिठा देते हैं, फैक्ट्री चल नहीं रही है, तनख्वाहें उनकी चल रही हैं, और फिर कहते हैं कि इदारा तबाह हो रहा है, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये हमारे ऊपर मईशत पे बोझ हैं। तो ये बोझ किसने पैदा किया है? ये इदारों को तबाह कौन करता है? ये जो पीडीएम की हुकूमत है, जिसने अभी ताजा ताजा कार्रवाई डाल के 26वीं तरमीम पास करवाई थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम टाइप की पार्टियां, ये सब जिम्मेदार हैं ना इस पूरे अमल की, जो कुछ हो रहा है, जो मईशत तबाह हो रही है, और फिर उसके बाद लूट से लगाते रहो। गैस का बहरान इस वक्त मौजूद है। आईपीपी से अगर कुछ मुआहदे हुए हैं, वो भी एक दबाव डाला, तहरीक चलाई, मेहनत की, धरने दिए, तब जाकर आपने बात शुरू की, वरना तो आप कहते थे आईपीपी से बात ही नहीं हो सकती, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, गलत बयानी से काम लेते थे। चले कुछ जो से बात हो गई, कुछ बंद हो गई, तो फिर बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? तो ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। कोई ऐसी अलामत नहीं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल रहा हो। क्या यूनिवर्सिटियों की फीसें कम हो गई हैं? क्या लोगों के लिए तालीम का हुसूल आसान हो गया है? क्या आईटी में हुकूमत ने ऐसे इकदाम कर दिए हैं? सिर्फ सिंबॉलिक इकदाम किए जाते हैं, दिखावे की चीजें, चंद लैपटॉप बांट दो, 2-3 इदारों का इफ्तिताह कर दो और कह दो कि हमने आईटी में जो है वो बहुत तीर मार लिया है। ये धंधा जो है पिछले 10-15-20 साल से चल रहा है आईटी की फील्ड में। $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट है, पड़ोसी मुल्क की $227 बिलियन की एक्सपोर्ट है। आप बताइए आपने किया क्या है इस पूरे अमल में? तो कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो हुकूमत ठीक कर रही हो, और गलत बयानी से काम लेकर कौम को बेवकूफ बनाने का अमल। और मीडिया तो ऐसा लगता है कि बस अब खरीदा हुआ है, कुछ चाहते हुए कुछ ना चाहते हुए वही चलाते हैं जो हुकूमत चाहती है, लेकिन इससे हकायक नहीं बदल सकते। इसके नतीजे में आप अवाम के दिल नहीं जीत सकते। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।